बिल्कुल, ये मेरा सपना था जो आज मैंने सच कर लिया। हर बच्चा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर स्कूल सही है तो बिल्कुल कर सकता है। टीचर्स का सपोर्ट, जैसे ब्राइट स्कूल के टीचर बहुत सपोर्टिव है। हर ज़्यादा कि राजस्थान टॉप किया है तो उसकी बहुत खुशी है। बेटियां अपने आप टॉपर्स करके बदलाव का जो उदाहरण दे रही है ना अपने आप, तो उससे सीखना चाहिए। चलो ठीक है, वहाँ से भी बच्चे निकले तो अपनी बच्चे भी आगे पढ़ाओ। तो 500 नंबर के अंदर से 499 नंबर बनाना कोई आसान काम नहीं है, और राजस्थान के इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है। हुआ भी बहुत अच्छा लगा, अपनी दोनों बेटियां इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, राजस्थान में टॉप किए, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी समाज में लड़कियां हैं जो माताएं कहती है कि बेटी क्या पढ़ेगी, जल्दी शादी कर देते हैं कि पराये धन है तो दुष्भाग्य। नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ाई में कोई कमज़ोर नहीं होता, दिमाग से कोई कमज़ोर नहीं होता। बस मन में अपन बैठा लेते कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो चीज़ गलत है। और वो चीज़ अगर आपने मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी। और पुरानी सोच के दरवाजे अब बंद होने लगे हैं क्योंकि बेटियों के सपने हैं अब सच होने लगे। हमारे साथ मौजूद है अभी राजस्थान की टॉपर 2 बच्चियाँ, निकिता और ऋषिता। और आज ये देख सको शापा बीद बनाओ छोरा, लेकिन आज लड़कियों को सम्मान हो रहे शापा के साथ में। वो जड़े उसके जद है राजस्थान में टॉप करे। वो बाकी निकिता के माताजी और पिताजी मौजूद है और ऋषिता का भी मौजूद है। बड़ो सम्मान है आज हुए यहाँ के कड़ाका में देख सको, मेडल भी है, पैरा भी है। तो निकिता कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा जोर से बोलो, आज तो सापो भी है ना माता में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज मम्मी भी आई है, पापा भी आए हैं। बिल्कुल। तो पापा और मम्मी का ही मानते हो गए इसे क्रेडिट की? नहीं, सभी का है, टीचर्स का भी है, मम्मी पापा का भी है, सबका ही है। अच्छा, जब रिजल्ट आया तब आप घर पे थे ना? हाँ। तो कब पता चला और कैसी फीलिंग थी? क्या ऐसा लगा, शौक हुए कि उम्मीद थी इतना नंबर आएगा? हाँ बिल्कुल थी, 99 ऊपर से थी। अच्छा, 100 में से 100 की थी हैं? 100 में से 100 की तो नहीं, लेकिन 99 में ऊपर अच्छा, की थी। उस टाइम घर का माहौल कैसा था कि इतना बड़ा रिजल्ट आया है कि मैंने राजस्थान को टॉप किया है? क्योंकि आपके पास खबर भी तो पहुंची होगी ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल था घर पे। बिल्कुल। बेटियां को गर्व हो रही आज? हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहली एक सोच चलती कि बेटियां तो प्रावधान हुआ है हैं, बेटियां ने का ही पढ़ाओ, मतलब थानी भी माता जी अब तो मौको को मिलो जो तो निकिता ने मिले नहीं मिला है, मुझे भी मिला है। लेकिन कई सोच ग्रामीण इलाका में आई सोच है कि लड़कियां प्रावधान हुआ है, मतलब लड़कियों को स्कूल से पीछे से भी नहीं गुजरने देते थे उस टाइम। लेकिन आज आपकी बेटी ने वो कीर्तिमान हासिल किया है। हाँ किया है। राजस्थान में लगभग 9 लाख बच्चों ने शायद एग्जाम दिया है, और जो साइंस में टॉप किया है लगभग 3 लाख बच्चे थे, उसमें एक रैंक लाना कितना गर्व लग रहा है आज। बहुत ही सौभाग्य की बात है ये। तो निकिता ने किया है, तो निकिता को क्या अब इनाम मिलेगा घर पे? ऐसे बात चली कि एक डिमांड होती है ना, मम्मी टॉप करूंगी। हाँ, ये जो भी मांगेगी दे देंगे। सब कुछ तैयार है। हाँ सब कुछ तैयार है। तो निकिता, जैसे कि आपने जो इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, एक रिकॉर्ड नहीं एक महान रिकॉर्ड आपने हासिल किया है, तो कैसे पढ़ाई की और ये जो इतना बड़ा जो महान रिकॉर्ड बनाने में क्या संभव हो पाता है? हर बच्चा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर स्कूल सही है तो बिल्कुल कर सकता है। टीचर्स का सपोर्ट, जैसे ब्राइट स्कूल के टीचर बहुत सपोर्टिव है, हमें हमारी मिस्टेक्स बताते हैं, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है, तो हर स्टूडेंट ये कर सकता है। अच्छा, आपके पास जो लगता है ना टॉप करूंगी मैं, टॉप करूंगी, तो कभी ऐसा समय आया कि मैं टॉप नहीं कर पाऊंगी या कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? हाँ कभी कभी लग जाता है, लेकिन डिमोटिवेशन आता है, लेकिन टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सपोर्ट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, क्या शेड्यूल था आपका, किस तरह से पढ़ाई की? क्योंकि लाखों बच्चों का ये सपना होता है कि ये मेडल है जो निकिता ने पहना है, ऐसा मेडल मैं भी पहनूं। हाँ। तो उन बच्चों को क्या आप गाइड करना चाहोगे? कि रेगुलर पढ़े, कंसिस्टेंट होके पढ़े, जो सर पढ़ाते हैं उसका रेगुलर रिवीजन करना चाहिए, मिनिमम 5 to 6 आवर्स तो स्टडी करनी चाहिए, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। अच्छा, अब एक नंबर आपका कटा, उसमें भी आप लग रहा है कि वो बढ़ जाता, हाँ। तो 100 में 100 हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर वो रिकॉर्ड बन जाता है, लेकिन फिर भी बहुत खुशी है, एक नंबर के रिग्रेट से ज़्यादा कि राजस्थान टॉप किया है, तो उसकी बहुत खुशी है। सर सीना तो वैसे भी छोड़ा था, देखो अब कितना छोड़ा हो गया है? अब तो शब्दों में तो बयां हो नहीं सकता। क्या और फीलिंग तो देखो, राजस्थान टॉपर है तो बहुत ही अच्छी है,
और इसने क्या है कि 10th में भी है ना 5 सब्जेक्ट 100% किए थे उसने। एक सब्जेक्ट उसने क्या है कि थोड़ा सा बोर्ड की गलती मान लो, चाहे बच्चे की मान लो, चाहे शिक्षक की मान लो, कुछ नंबर कट गए थे, थोड़ी सी मेरिट से फिसल गई थी। 5 सब्जेक्ट मायना रखती है। फिर वो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से। बोर्ड को चैलेंज कर दिया है कि चलो ठीक है अब काटा है तो आगे मैं 12वीं के अंदर आपको टॉपर करके दिखाऊंगा, और वो दिखाया आज। तो सर कितने बच्चे हैं आपके? बस एक बच्ची एक बच्चा है। बच्ची है। बच्चा को इससे हाँ इसमें छोटा है इसी। छोटा है तो वो भी इसे प्रेरणा लेगा, वो भी आप देखो वो बच्चे अभी तो छोटा है, शरारती है। नहीं सर वही कहते हैं ना, बहुत शरारती होते हैं छोटे। हाँ अब देखो इस टाइम पर तो बेटियों का चल रहा है क्रेडिट। आप देखो बोर्ड में मेरिट में होल्डर उठा के देखो 2-3 साल से आप बेटी ऊपर जा रही है। निकिता ने इतना बड़ा कृति बना, क्रेडिट किसको दोगे ये? देखो संस्था का भी है पहला तो देखो, बाद में गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं, बच्चा खुद भी IQ है अपना, वो स्टिक होके पढ़ता है तो उस बच्चों को भी है। अच्छा गार्जियन के तौर पर आप जो लाखों बच्चे हैं जी। उनको क्या सलाह देंगे? सलाह यही है कि लोगों की थॉट रहती है, सोच रहती है कि बेटी है वो तो क्या ही करेगी। देखो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। नहीं आजकल ग्रामीण अंचल में होता है, कई कई बड़ी होता है, मैं उसको चेंजिंग बदलाव की जरूरत। बदलाव बेटियां अपने आप टॉपर्स करके बदलाव का जो उदाहरण दे रही है ना अपने आप, तो उससे सीखना चाहिए। चलो ठीक है वहाँ से भी बच्ची निकली है तो अपनी बच्ची भी आगे पढ़ाओ और टॉपर्स निकलेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ ऋषिता के पिताजी और माताजी मौजूद है। ऋषिता कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत जोर से अच्छा बोलो। लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपने राजस्थान टॉप किया तो जोर से बोलो। बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फीलिंग थी, कैसा ऐसी भावनाएं थी उस टाइम की? आपको पता चला कि मेरे इतने नंबर आए हैं, वो भी राजस्थान में टॉप किया है। बिल्कुल सर, एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि समय रुक गया। मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सच हो गया, मैंने जो सपना देखा था। तो मैं तो स्पीचलेस हो गई, बाकी सब इमोशनल भी हुए थे ऐसा सीन अच्छा, देख तो के। पापा के गले लगे या मम्मी के लगे? दोनों के दोनों के गले लगे, सब इमोशनल हो गए, सबको बहुत खुशी हुई रिजल्ट देखा तब। ये नंबर नहीं है, एक सपना था आपका ना? बिल्कुल मेरा मैं तो ये इसको नंबर नहीं मानता हूँ सर, ये बिल्कुल सपना होता है। बिल्कुल ये मेरा सपना था जो आज मैंने सच कर लिया। जितने दिनों में आपने पढ़ाई नहीं की उतने दिनों में अगर राजस्थान घूमो तो राजस्थान नहीं घूम पाओ। उतने पूरे राजस्थान में टॉप लाना, किसका क्रेडिट जाता है इसको? क्रेडिट स्कूल टीचर्स को जाता है, पेरेंट्स को जाता है, सबकी मेहनत पे जाता है, बाकी सबका अपना अपना इक्वल रोल है। अच्छा आजकल सोशल मीडिया का युग है, बिल्कुल है। इस तरह से युग चल रहा है कि लाखों लोग बर्बाद भी हो रहे हैं, आबाद भी हो रहे हैं, अपना भविष्य भी बना रहे हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करते हैं। आपने सोशल मीडिया का उपयोग किया? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। अच्छा कभी तब इच्छा जताई कि माँ मेरे को फ़ोन चाहिए, पापा चाहिए? नहीं नहीं, पढ़ाई में इतनी लगन है कि फिर फ़ोन की क्या सर ज़रूरत है। बोला था कि कभी फ़ोन चाहिए? नहीं ऐसा नहीं बोला कभी, नहीं बोला। सर आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ 2nd ग्रेड में। अच्छा तो कहीं ना कहीं वो टीचर वाला काम आया, आप टीचर हो तो हाँ वो देखो गाइडेंस तो कुछ तो काम आया, लेकिन बच्चे की खुद की मेहनत होती है ना, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेहनत का मतलब है कोई विकल्प नहीं है। बच्चे का खुद का मन का आत्मविश्वास है, मैटर को समझना, दिन रात तैयारी करना, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अपन उस चीज़ को बता नहीं सकते, बस बच्चे में एक जुनून लगन होता है कि भाई कुछ भी हो मेरे को ये हासिल करना है। अब 10th क्लास के अंदर भी इसके मेरिट आया था, स्टेट मेरिट थी 3rd नंबर का, और इसके ऐसे जुनून था कि भाई कुछ भी हो, भाई मेरे से राजस्थान में कोई इतिहास कायम हो जाए, ऐसा कुछ मेरे को करना है। अच्छा पहले से बात होती थी घर पे? हाँ 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 इतिहास बनाना है। हाँ, और देखो 500 नंबर के अंदर से 499 नंबर बनाना कोई आसान काम नहीं है, और राजस्थान के इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है। हुआ भी नहीं है। और जो आज से 10 साल पहले चले जाओ, इतने नंबरों में तो 3-3 लड़के या लड़के पास हो जाते थे। बिल्कुल हो जाते थे। और देखो हमारा जब टाइम था, उस टाइम में तो न्यूज़पेपर के अंदर रिजल्ट आया करता था, तो फर्स्ट डिवीजन भी ऐसे गिने चुने लोगों की आती थी। यानी फर्स्ट डिवीजन आने का मतलब ये होता था कि भाई इम्पोर्टेंट थे ना, बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन देखो समय समय का बदलाव है, अब समय दूसरा चल रहा है। अच्छा आप निकिता क्या बनना चाहोगे ऋषिता? मैं आगे जाके IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी। इस एग्री हो सर? नहीं एग्री है, लेकिन
आपका कोई दूसरा सपना होता है कि मैं बेटी को यही बनाऊंगा भाई? नहीं, दूसरा सपना नहीं है, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल ऐसी सोच है कि भाई जैसे मैं भी प्रिपरेशन करता था, जो भी कंपटीशन मैगजीन्स आती हैं उनके अंदर जो सिलेक्टेड हो गए आईएएस के अंदर उनके इंटरव्यू भी आते हैं, तो मैंने ऐसा मोस्टली 99% केस में देखा है कि भाई ऑलरेडी जो इन जॉब होते हैं वो आईएएस के अंदर है ना सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि आईएएस का डायरेक्ट का जो प्रेशर है ना वो भी झेलना उतना आसान नहीं है। लेकिन भाई अपने मन में विश्वास है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, ये भी बात है। देखो ये तो पहली सीढ़ी मान सकते हो, पहली सीढ़ी मान सकते हैं। संघर्ष बहुत जारी है। संघर्ष बहुत जारी है, और संघर्ष जैसे आईएएस का संघर्ष बहुत लंबा है, उसके अंदर अपने जो डेडिकेशन है वो कंटिन्यू बना के रखना पड़ता है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे घर पे फोन किया, गांव वालों को पता चला? बिल्कुल, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे मोहल्ले में सबको खबर मिल गई, बहुत अच्छे लगे सबको, बहुत खुशी हुई सबको, सब सेलिब्रेट भी करे हमने कल, बहुत अच्छा लगा। अपनी दोनों बेटियां इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, राजस्थान में टॉप किए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, रिश्ता का बॉडी देखे पतली है, ये खाना नहीं खिलाएगा? खाना खाती है। अच्छा, ये हॉस्टल में थे? नहीं, अच्छा, खाना खाती है, लेकिन अब नहीं खा, कभी पढ़ रही है, मैं कौन खाऊं, मेरा टेस्ट का। नहीं खाना, चलो पढ़ने के टाइम में चलो नहीं खाते, लेकिन बाद में खिलाती हूँ कि भाई खाना तो खाना ही है। अच्छा, आप माता हो, एक माँ हो, और माँ से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, एक बेटा हो या बेटी हो समान होते हैं ना। बिल्कुल। तो अगर बेटी की कामयाबी होती है तो कहते हैं कि समाज की कामयाबी होती है, वो समाज है उसको देखता है। तो और भी समाज में लड़कियां हैं जो माताएं कहती है कि बेटी क्या पढ़ेगी, जल्दी शादी कर देते हैं कि पराये धन है तो उस भाई नहीं, ये पहले की सोच थी, अब बहुत चेंज हो गया है। सब पेरेंट्स ऐसी माइंड सेट लोगों का अभी भी है है। अगर ये माइंड सेट सबका, तो मैं चाहूँगी कि सब चेंज करो इस माइंड को, सब पेरेंट्स चेंज करो। और आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो हमारे सामने कि दोनों बच्चियाँ कितने अच्छे मार्क्स लाकर अपने राजस्थान में टॉप की है, तो देखो गर्व की बात है। अब रिशिता को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे, मोटी हो जाए ताकि। बिल्कुल। अब तो आपका भी प्रेशर कम हो गया ना? बिल्कुल प्रेशर तो कम हो गया। और भी जैसे माता जी की तरह होना आपको। पापा भी मोटे। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए एक मैसेज उन बच्चों को भी देना चाहिए ना जो सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ पढ़ाई में ना। कोई कहता है कि मेरा तो मत हो ही काम कौन करे भाई, सीधी सी बात है, लड़कियां भी आज चीज़ हुआ है, लड़का भी हुआ है। आपने टॉप किया है, उन बच्चों को क्या संदेश दोगे ताकि वो बच्चे भी अपने सपने साकार करें, आपकी तरह छापा ओढ़े, मेडल पहने, माला पहने? मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ाई में कोई कमज़ोर नहीं होता, दिमाग से कोई कमज़ोर नहीं होता, बस मन में अपन बैठा लेते कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो चीज़ गलत है। और वो चीज़ अगर आपने मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी और आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि ये चीज़ तो अब मैं कर सकता हूँ, आपके मन में खुद ही आ जाएगा। अच्छा, वो होना चाहिए ना दृढ़ एक डेडिकेशन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर कोई डिमोटिवेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बस ये है कि हाँ, बस अब मैं कर सकता हूँ और वो कर जाता है बाद में। ज़्यादा टाइम ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, या फिर वो कहते हैं कि मेरे को 10-15 घंटे पढ़ूंगा ज़्यादा नंबर आएंगे, वो सोते ही नहीं है, फिर लगे रहते हैं? नहीं, पढ़ाई के लिए घंटों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप भले ही 1 घंटे पढ़ो, अगर आपने एकदम ध्यान लगा के पढ़ा है तो बस वो 10 घंटे के बराबर है। बिल्कुल। कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक कंसंट्रेशन पूरा अच्छे से फोकस होना चाहिए, तो आपके लिए फिर 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो 1-2 घंटे भी बहुत होते हैं दिन के। अच्छा, इस जो अभी है टीचर, सबसे फेवरेट टीचर कौन थे यहाँ के? सारे टीचर्स फ्रेंडली थे, सब अच्छे थे। तो होता है ना मेरा तो नहीं, ऐसे नहीं, सब अच्छे टीचर्स थे, सब फ्रेंड। अच्छा, आप दोनों दोस्त हो, फ्रेंड हो ना एक दूसरे, तो ऐसे होता था कि बात भाई मैं फर्स्ट आऊँगी या फिर दोनों में कंपटीशन चलता था? टेस्ट में क्या किस्सा था? कंपटीशन फ्रेंडली था हम दोनों में। ऐसे नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊँगी मैं सेकंड आऊँगी, ऐसे नहीं था। जो भी दिक्कत आती थी हम दोनों साथ में सॉल्व करते थे, बाकी बराबर चलते थे। बात सही कह रही है रिशिता, सही कह रही है। तुझे आप गर्व तो हो रहा होगा ना, स्टेज पर गए, माला पहनी। बिल्कुल।
अब आगे की इसी तरह से टॉपर बनोगे? हाँ, पूरी कोशिश है इसी तरह रहने की। तो हमारे साथ दोनों टॉपर थी राजस्थान की। राजस्थान की टॉपर बनना आसान नहीं था। इन्होंने सफलता की कहानी बताई, किस तरह से उन्होंने तैयारी की। हर बच्चा है ये मुकाम हासिल कर सकता है। जो बच्चा सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, उनके लिए बच्चियाँ प्रेरणा है। राजस्थान में 5 बच्चे टॉप आए, उनमें से ब्राइट स्कूल के 2 बच्चियां टॉप आई और अन्य बच्चों ने भी है अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये नहीं है कि 2 बच्चियां टॉप आई है, सारे के सारे हैं टॉप हैं। और टॉप बताता है कि अगर आप मेहनत करो तो किस तरह से इन जैसे जो आज माँ बाप को भी गर्व हो रहा है, आंसू मतलब खुशी के आंसू है कि मेरी बेटी ने वो कर दिया। एक सपना सा लगता है, रात भर सो नहीं पाए यार, मेरी बच्ची ने ये कर दिया है। गांव में चर्चाएं हो रही है, वो हर बच्चे की हो सकती है। बच्चियों ने बताया कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो आपके भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, वो सोचते हैं कि मेरे को भी वो फर्स्ट रैंक हासिल करनी है। तो इन बच्चियों से आप प्रेरणा ले सकते हो और वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो हर इंसान का, हर बच्चे का, हर माता पिता का, हर समाज का होता है। और इनके बड़े बड़े सपने हैं, वो सपने भी आप साकार कर सकते हो, वो इन बच्चियों ने बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।